नहार जब नीचे आता है तो वह देखता है समर और रतन के बीच बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है और सुकून रतन और समर से कहती है तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ाई तब तक करनी है जब तक कोई एक खत्म ना हो जाए। यह सुनकर नहार बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सुकून से कहता है सुकून ऐसा मत करो, ये लड़ाई रोक दो। लेकिन रतन समर को मारता है तो समर गुस्सा हो जाता है और वापस से अपना हाथ उठा देता है तो रतन नीचे गिर जाता है और समर रतन को फिर से मारने ही वाला होता है। तभी नहार समर का हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है और कहता है तू ये क्या कर रहा है। समर अपने पापा पर हाथ उठा रहा है तो समर कहता है भैया आप हट जाइए, मैं वही करूंगा जो मुझे भाभी जी ने बोला है। लेकिन नहार दादी से कहता है दादी आप ही इन दोनों को रोक सकते हो। तो दादी कहती है बेटा मैं इन दोनों को नहीं रोकूंगी, अगर मैंने इन दोनों को रोका तो रूही का दिल दुखेगा और वो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन नहार रतन से कहता है पापा आप तो रुक जाइए, समर आपका बेटा है और आप दोनों को चोट लग सकती है। तो रतन नहार से कहता है तू हट जा, आज मैं समर को नहीं छोड़ूंगा। सुकून ये देखकर हंसती है और नहार से कहती है नहार तुम कुछ भी कर लो, तुम इन दोनों को रोक नहीं पाओगे, ये मेरा ही हुक्म मानेंगे और मैं जैसा बोलेगी ये वैसा ही करेंगे। तो नहार सुकून से कहता है तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो ना तो मैं मेरे पापा की जगह लड़ूंगा। लेकिन रूही ये सब देख रही होती है और मन में कहती है कैसे भी करके मुझे यह लड़ाई रोकनी होगी। ऐसे में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो समर नहार पर हाथ उठाता है तो नहार समर के वार से बचता है लेकिन समर पर हाथ नहीं उठाता है। तभी रूही मौका देखकर घर की बिजली काट देती है और लड़ाई रुक जाती है। ऐसे में सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और कहती है लाइट किसने काटी है, समर जाओ और देखो लाइट किसने काटी है। लेकिन सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कांच की बोतल उठाकर फोड़ती है और सोनी के गले पर वह कांच की बोतल लगाती है और नहार से कहती है नहार अब बहुत हो गया है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। ऐसे में रूही अपनी मन की शक्ति से नहार से बात करती है और कहती है नाहर जी आप सुकून से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए, अगर आपने हाँ नहीं की तो सुकून कुछ भी कर सकती है। लेकिन नहार रूही से कहता है रूही तुम ये क्या बोल रही हो, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो रूही कहती है आपको कुछ देर के लिए नाटक करना है ताकि सुकून घर वालों को नुकसान ना पहुँचा पाए। तब तक मैं हनुमान जी के मंदिर से वह सिंदूर लेकर आती हूँ जिससे सुकून मेरे शरीर से निकल जाए और मैं अपने शरीर में वापस आ पाऊंगी। नहार रूही की बात मान लेता है और सुकून से कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया हूँ। यह सुनकर सुकून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन रूही हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर की थाली लेकर आ जाती है और कहती है अब मुझे सुकून की आत्मा को अपने शरीर से निकालना होगा और मुझे अपने शरीर में वापस जाना होगा और सुकून को हमेशा के लिए मोक्ष दिलाना होगा। जैसे ही रूही सिंदूर की थाली लेकर अंदर आती है पूरा घर एक अजीब सी हवा से भर जाता है। सुकून की आंखों में खुशी की जगह एक अजीब डर दिखाई देने लगता है। वह समझ जाती है कि रूही अब उसका खेल खत्म करने वाली है। सुकून सोनी के गले पर कांच और जोर से लगाती है और चिल्लाती है कोई भी मेरे पास मत आना वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। नहार आगे बढ़ता है और कहता है सुकून तुम जो कर रही हो वह गलत है, अगर तुम्हें मुझसे शादी चाहिए तो मैं तैयार हूँ, तुम बस बोतल नीचे रख दो। लेकिन सुकून चिल्लाती है नहीं नहार मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम सब मुझे धोखा दोगे, मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी मुझे रोक सके। इसी बीच रूही धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, उसकी हथेलियों में सिंदूर चमक रहा होता है। सुकून चीखती है रुक जाओ रूही मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लेकिन रूही अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और नहार के मन में कहती है नहार जी डरो मत, सुकून सिर्फ दिखा रही है, वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं उसे रोक न दूं, कृपया हिम्मत रखिए। नहार आगे बढ़ता है और सुकून को बातों में उलझाता है ताकि रूही उसके और करीब आ सके। सुकून का ध्यान कुछ पल के लिए हटता है और उसी पल रूही जोर से सिंदूर सुकून के ऊपर फेंक देती है। अचानक तेज हवा चलती है, घर की सारी लाइट्स झपकने लगती हैं। सुकून जोर से चिल्लाती है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये शरीर मेरा है, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। रूही अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगती है। सिंदूर की शक्ति और मंत्रों का तेज मिलकर एक प्रकाश बनाता है जो सीधे सुकून की ओर बढ़ता है। सुकून दर्द से चीखती है और धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगती है। सोनी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नहार तुरंत अपनी माँ को पकड़ लेता है लेकिन उसकी निगाहें सुकून की आत्मा पर होती हैं जो हवा में तैर रही होती है और धीरे धीरे धुंधली हो रही होती है। सुकून की आत्मा प्रकाश में बदलकर गायब हो जाती है और घर में सन्नाटा फैल जाता है। रूही अपने असली शरीर में वापस गिर जाती है और नहार उसकी तरफ भागकर उसे संभाल लेता है।